5 बंदरों की कहानी। एक बार कुछ वैज्ञानिकों के समूह ने मिलकर एक प्रयोग करने का सोचा। उन्होंने क्या किया कि एक बड़े से पिंजरे में कुछ 5 बंदरों को उस पिंजरे में बंद कर दिया और उन बंदरों के सामने एक सीढ़ी लगा दी ताकि वो बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर वहां रखे हुए केले खा सके। उन्होंने पिंजरे के ऊपर और सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पर ढेर सारे केले भी रख दिए थे और वह वैज्ञानिकों ने एक तर्क लगाया था। वो इस प्रकार था कि जब भी कोई बंदर उस सीढ़ी पर जैसे ही चढ़ता, वो वैज्ञानिक उस बंदर के ऊपर बहुत ठंडे पानी की बौछार कर दिया करते थे। अब जैसे ही ठंडा पानी उस बंदर के ऊपर गिरता, वो तुरंत ही उस सीढ़ी से नीचे उतर जाता था और उसके नीचे आते ही वैज्ञानिक पानी की बौछार को गिराना बंद कर देते थे। फिर जैसे ही कोई दूसरा बंदर उस सीढ़ी पर रखे हुए केलों को खाने के लिए चढ़ता, उस बंदर पर पहले जैसे ही ठंडे पानी की बारिश करने लगते और वो बंदर जिस पर ठंडे पानी की बौछार होती, वो जैसे ही नीचे आता, वो पानी गिराना बंद कर देते थे। तब जो पिंजरे में बंद बंदरों ने इस पूरी घटना का अर्थ ये निकाला कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता है, उस पर ठंडे पानी की बारिश होने लगती है। इसके बाद जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता है, तो बाकी के दूसरे नीचे खड़े हुए बंदर उस बंदर को नीचे खींचकर पीटने लगते हैं। फिर जब दोबारा कोई कोशिश करता, उस बंदर के साथ भी यही होता है। कहानी में पहला मोड़। फिर जो वैज्ञानिक इस प्रयोग को कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि जो पहले 5 बंदर उस पिंजरे में थे, उनमें से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह एक नए बंदर को उसी पिंजरे में डाल दिया। अब जो नए बंदर जिससे पिंजरे में डाला गया था, उसे इस पिंजरे में पहले जो कुछ भी हुआ था, कुछ भी पता नहीं था। तब उस नए बंदर ने भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की और जैसे ही वो नया बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा, वहाँ मौजूद पुराने 4 बंदरों ने उस नए बंदर को भी सीढ़ी से नीचे खींचकर उसे मारने शुरू कर दिया। उस नए बंदर को यह कुछ भी समझ नहीं आया और उस नए बंदर ने इस घटना का मतलब निकाला कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से ही मार पड़ता है। कहानी में दूसरा मोड़। फिर उन वैज्ञानिकों ने यह किया कि जो पुराने 4 बंदर थे पिंजरे में, उनमें से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर एक नया बंदर उस पिंजरे में डाल दिया। अब जाहिर सी बात है कि इस नए बंदर ने भी यही किया जो उस पहले वाले बंदर के साथ हुआ था। इससे भी सीढ़ी पर चढ़ते ही बाकी बंदरों ने नीचे खींच लिया और मारने पीटने लगे। और इस घटना के बाद इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है और सीढ़ी पर चढ़ना सख्त माना है। कहानी में तीसरा मोड़। अब वैज्ञानिकों ने यह किया कि पिंजरे में मौजूद 5 बंदरों में से पुराने 3 बंदरों को उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया और उन 3 बंदरों की जगह 3 नए बंदरों को उस पिंजरे में डाल दिया। अब पिंजरे में 5 बंदर नए थे, परंतु उन सभी बंदरों के दिमाग में यही बैठ गया था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है और ठंडे पानी की बारिश होती है। लेकिन क्योंकि अब वो बंदर नए थे और अब तो उस सीढ़ी पर ठंडे पानी की बारिश भी वैज्ञानिकों ने डालना बंद कर दी थी, परंतु फिर भी वो 5 बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। वो बंदर चाहते तो आसानी से उस सीढ़ी पर चढ़ते और वहाँ रखे केले आपस में बांटकर खा लेते, परंतु अपने दिमाग में बैठी बात के कारण वो 5 कुछ भी नहीं कर रहे थे। सीख। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारे समाज में कोई ना कोई प्रथा, कोई नियम बना होता है जो आज से हजारों साल पहले बना हुआ है, और जब उस प्रथा, उस नियम के बनने का कोई कारण अथवा कोई रीजन होता है और वो कारण भी उन हजारों सालों में वहीं ख़त्म हो जाता है, परंतु हम फिर भी
अंधों की तरह उस प्रथा उस नियम को पालते पालते यहाँ तक ले आते हैं और आगे भी वो रीति रिवाज और वो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही है। किसी भी व्यक्ति में ये हिम्मत भी नहीं होती है कि हम इन रीति रिवाजों और इन प्रथाओं को क्यों फॉलो कर रहे हैं। अभी ऊपर जिस परियों की कहानी हमने देखी, जिसमें बंदर थे जो बेजुबान जानवर थे, परंतु हम तो बोल सकते हैं, हम तो अपने समाज से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उन बंदरों की तरह इन फालतू प्रथाओं को फॉलो कर रहे हैं। यदि हम स्वयं और समाज से प्रश्न ना करें तो जानवरों और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो पसंद हो तो एक लाइक कर देना। ये छोटी सी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड।